नमस्कार, मैं निधि सिंह। देखिए, बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ता जाता है कि जिसे सजा देनी चाहिए उसे खुले आसमान, खुली धरती पर घूमने का मौका दिया जाता है। ऐसे ही मामला एक इमामगंज क्षेत्र से सामने आ रहा है, जहां इमामगंज बाजार में पुलिस को सहायता करने वाले सुशील कुमार के हत्या के मामले में पुलिस ने 63 पन्नों की आरोपी बनाकर दायर कर दिया। सुशील की हत्या रात्रि में करीब 10 बजे उसी के पड़ोसी सुशील कुमार के घर में 4 गोली मार कर दिया गया था। दरअसल सुशील की पत्नी ने संदेह जताते हुए कहा था कि सुशील कुमार ने ही हत्या कई लोगों के साथ मिलकर या करवाया गया है। इस पर सुशील कुमार को पुलिस ने जेल भी भेज दिया। वहीं उच्च न्यायालय से जमानत को रद्द कर दिया गया। हालांकि पुलिस आज तक पता नहीं लगा पाई कि आखिर किसने और क्यों गोली मारी। सरकारी शिक्षक सुशील कुमार के घर घटना हुआ था। सुशील कुमार अभी 1 साल से जेल में बंद है। आखिर बिहार में इस तरह के हत्या और लूट और कई तरह के आपराधिक घटनाएं सामने आती है, लेकिन सुशासन बाबू का राज है। यहाँ सत्य और असत्य को पर्दाफाश किया जाता है। लेकिन आरोप पत्र के बाद जेल में बंद सुशील कुमार का परिवार ने उठाया कई सारे प्रश्न। तो हम आपको एक एक प्रश्न का सीधे तौर पर आपको बताते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यह बनता है कि मुकदमे में सुशील कुमार का नाम संदिग्ध में है। जी हाँ, संदिग्ध में उनका नाम दिया गया है, लेकिन पुलिस ने नामजद कैसे मान लिया? बिहार पुलिस मुख्यालय का आदेश को क्यों नहीं पालन किया गया? तो दूसरा यह सवाल उठता है कि खून और गोली के खोखे के संग्रह करने में एविडेंस के साथ छेड़छाड़ क्यों किया गया? जब्त में 1 को और 2 को 3 क्यों बनाया गया? 1 नंबर के संदिग्ध जैसे क्यों लिखा गया है? तीसरा यह प्रश्न उठता है कि पुलिस ने लिखा है कि सुशील के घर के सभी दरवाजा खुला था, एक भी व्यक्ति नहीं पाया गया। तो फिर सुशील के बेटी से सिग्नेचर पुलिस ने कैसे करा लिया? आखिर यह सवाल भी उठता है। और यह सवाल भी उठता है कि जब पुलिस ने अपनी गाड़ी से इलाज के लिए सुभाष को भेजा तो एम्बुलेंस में सुभाष के पॉकेट से मोबाइल बरामद आखिर कैसे हुई? पांचवा यह सवाल उठता है कि जब मोबाइल पॉकेट में था तो उस पर कॉल इन और कैसे हो सकता है? मतलब कॉल आता और जाता कैसे था? जब्ती सूची के बाद भी कई कॉल है, तो आखिर कौन किस आधार से फ़ोन का प्रयोग कर रहा था? कई ऐसे सवाल खड़े होते हैं, जिसमें यह भी सवाल होता है कि घटना जिसके घर पर हुआ, सुशील की बेटी अंजलि से ब्लड संग्रह पर हस्ताक्षर कराया गया, तो अंजलि का बयान पुलिस ने आखिर क्यों नहीं ली? ये कई सवाल तरह तरह के उठ रहे हैं। आपको बता दें इस रिपोर्ट में कि फर्जी जब्ती सूची पुलिस ने तैयार करके लोगों के सामने पेश किया है। तो वही पुलिस ने ब्लड और गोली का खोखे का जब्ती सूची जो बनाया है वो फर्जी और बनावटी है। उस पर पुलिस ने छेड़छाड़ किया। ऐसे दस्तावेज कानून में मान्य नहीं होते। पुलिस के अनुसार सुशील और उनके कई परिवार घर पर नहीं था, नहीं तो अंजलि हस्ताक्षर खोखा और उनके ब्लड सैंपल कुर्सी संग्रह के जब्ती कई सूची पर कैसे कर सकती है? पुलिस ने जबरदस्ती बाद में करवाया है और इन सभी का देखरेख एडवोकेट रजनीकांत अधिवक्ता जो कि यह सभी को देखरेख कर रहे हैं। आखिर क्यों छुपा रहे हैं लोग यह सारी बातें? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सुभाष और सुनील को लोग दोस्त बताते से इनकार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने जो CDR लगाया है उसी से यह स्पष्ट है कि रोज 4 से 6 औसत कॉल दोनों का वार्ता फोन पर होने के साथ एक लोकेशन में पाए जाते थे। आखिर ऐसा कौन सा मजबूरी है? 19 पन्ने का CDR है। पुलिस ने 19 पन्ने का CDR को तैयार करके न्यायालय में जमा किया है। सुशील और सुभाष के मोबाइल का CDR निकाल लिया गया है। तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरह से भ्रष्टाचार बिहार में इस तरह की घटनाएं होती रहती है। यह मामला बीते साल की ही जस्ट बताई जाती है, जो कि अब तक इतनी ज़्यादा आगे कार्रवाई हो गई है और पुलिस प्रशासन की ऐसी मिली भगत की भी बात सामने आ रही है। तो ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे मीडिया वाली निधि सिंह के साथ। मैं निधि सिंह, पटना। बहुत बहुत धन्यवाद।